हेलो मैनिफेस्टर्स। मेरठ के पास एक छोटे से गांव से के रहने वाले आशीष ने दुबई में एक हाई प्रोफाइल जॉब कैसे मैनिफेस्ट की, आगे जानते हैं। आशीष अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे और उनके बड़े भाई पढ़ने में अच्छे थे तो उन्हें थोड़ी स्कॉलरशिप मिल गई और वो किसी पास के ही सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के लिए चले गए। उन्हें जॉब मिल गई और वो गुड़गांव जाकर आईटी कंपनी में जॉब करने लग गए। उनकी शादी हो गई पर तनख्वाह थोड़ी कम ही थी। वो अब आशीष को सपोर्ट कर रहे थे, अपने माँ बाप को सपोर्ट कर रहे थे, साथ ही उनकी अपनी फैमिली भी थी। इतने खर्चों के बीच और थोड़ी कम तनख्वाह के बीच आशुतोष काफ़ी परेशान रहते हैं और उनको देखकर आशीष को लगता इंजीनियरिंग कर तो रहा हूँ मैं, और वो भी भैया के जितने अच्छे कॉलेज से नहीं। पता नहीं मेरा क्या ही होगा। इंजीनियरिंग जैसे तैसे ख़त्म करने के बाद बेंगलोर के एक आईटी कंपनी में उनको भी जॉब मिल गई। छोटी ही सही, कम तनख्वाह के साथ उनको भी जॉब मिल गई, पर काफ़ी दुखी रहते, मन चिड़चिड़ा हुआ रहता। कुछ 6 महीने पहले उन्होंने मेरा कोई वीडियो देखकर मुझे कांटेक्ट किया और वो बहुत परेशानी के साथ कह रहे थे, इंजीनियरिंग तो किसी को नहीं करनी चाहिए, जाने क्या ही है इस इंजीनियरिंग में। लोग करते हैं, बाहर के लोगों को लगता है अब तो ये इंजीनियर है, जाने क्या ही कर देगा, पर नौकरी ढंग की मिलती नहीं है हमें। हम हमेशा परेशान रहते हैं। आशीष ने कहा, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो, मैं अपने परिवार का आसानी से सपोर्ट कर सकूँ, अपने लिए भी एक अच्छी ज़िंदगी चाहता हूँ। मैं तो भैया के जितने अच्छे कॉलेज से पढ़ा हुआ भी नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा कैसे होगा। तो मैंने उन्हें कुछ अफर्मेशन बना के दिए। मैंने उन्हें सबसे पहले कहा, अपने भैया से अपनी तुलना करना बंद करें, अपनी वाइब्रेशन बढ़ाएं। उन्हें अफर्मेशन बना के दिया, मैं इस ब्रह्मांड का सबसे ज़रूरी इंसान हूँ। ब्रह्मांड अगर कुछ भी किसी को देता है तो सबसे पहले मुझे देता है। ब्रह्मांड के अबंडेंस के दरवाजे मेरे लिए हमेशा खुले हैं। वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। अब हनुमान जी का आवाहन कर कर जब वो हनुमान जी के सामने बैठकर इस अफर्मेशन को बार बार रिपीट करते तो उनके मन में गहरा विश्वास पैदा होता। वो गहराई तक इस अफर्मेशन में चले जाते। वो दिन भर इस अफर्मेशन को रिपीट करते रहते, पर सुबह शाम हनुमान जी का आवाहन करने के बाद करते, बहुत सीरियसली। और साथ ही मैंने उनके लिए एक स्क्रिप्ट लिखी थी। वो जो भी चाहते थे, वो फ्यूचर में जो भी अपनी ज़िंदगी के साथ चाहते थे, उसे प्रेजेंट टेंस में लिखा जैसे वो आज हो गया है। और आशीष की ख़ास बात ये थी कि उन्होंने आनाकानी नहीं की। उस स्क्रिप्ट को जाने कितने बार हर दिन पढ़ा, उसे जिया, उसे महसूस किया। पर इसी दौरान कुछ और हो गया। उनका ट्रांसफ़र बेंगलोर से मुंबई हो गया। मुंबई में ना ऑफिस उतना अच्छा था न घर। अब आशुतोष को लगा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मेरे लिए उल्टा काम कर रहा है। पर उन्होंने जब मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने कहा कि प्लीज़ घबराएं नहीं, अपनी स्क्रिप्ट को जीते रहें, हर रोज़ जिएं। उन्होंने ऐसा ही करना जारी रखा। पर थोड़े समय बाद ही, 1-1.5 महीने के बाद, कंपनी का नया ऑफिस दुबई में खुला और आशीष को लगा कि शायद मेरा चांस बन रहा है तब। पर उन्हें लगा यहाँ तो आईआईटी से इंजीनियर लोग बैठे हैं, जाने कितने इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, मुझे कहाँ ही कौन पूछेगा। पर आशीष की जो क्वालिटीज़ थी, कंपनी को एग्जैक्टली वही चीज़ें दुबई ऑफिस के लिए चाहिए थी। कंपनी ने उन्हें दुबई भेजा। आशीष हमेशा से चाहते थे वो दुबई में एक ऐसे फ्लैट में रहें जो बुर्ज खलीफा फेसिंग हो और उनकी तनख्वाह इतनी हो कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम को फील कर सकें
किसी की भी, अपने परिवार की मदद कर सकें, अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी जी सकें। आज वो ज़िंदगी उनके पास है। वो बुर्ज खलीफा के फेसिंग अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग के बालकनी से बैठकर जब मुझे मैसेज लिख रहे थे तब बहुत भावुक थे। ऐसा आप भी कर सकते हैं। बस हारना नहीं है, लगे रहना है। सिर्फ बोलना नहीं है अफर्मेशन, उसे जीना है। आप वहाँ तक आसानी से पहुँच जाएंगे। आप अपना मन और वाइब्रेशन बदलेंगे, वैसे ही दुनिया आपकी बदल जाएगी। और हनुमान जी तो थे ही साथ में। मैं आपकी गार्डियन एंजल, आप और आपकी डिज़ायर के बीच के सारे ऑब्स्टिकल मिटाकर आपको वहाँ तक पहुँचाने में मदद करती हूँ। तो आगे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया, बहुत 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 सारी शुभकामनाएं।